बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के बाद वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब मुस्लिम लीग नून और हमजा शहबाज शरीफ, उनका पंजाब का जो इक़्तिदार है वो बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जरदारी साहब जो हैं उनकी एंट्री हुई है, वो लाहौर में पहुंचे हैं और लाहौर में वो मिल रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन से और दीगर लोगों से भी उनकी मुलाकातें जारी हैं। मिशन ये है कि किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ को रोका जाए कि वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला ना बना पाए। अब सूरत हाल चूंकि वज़ीर आला वज़ारत आला से रोकने की है, तो लाहौर में एक दफ़ा फिर से मंडियां जो हैं वो सज गई हैं। लोटा क्रेसी का जो बाजार है वो एक दफ़ा फिर गर्म हो चुका है। आसिफ अली जरदारी ही नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा और मशीर जो हैं वो अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त में मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं। चलें, जरदारी साहब का तो एक नाम है, उनकी एक पहचान बन चुकी है कि वो पैसा फेंकते हैं, लोगों को खरीद लेते हैं, फिर उन पर इल्ज़ामात भी लगते हैं कि सिंध हुकूमत का पैसा, सिंध की अवाम के ऊपर जो खर्च होना होता है वो पैसा वो अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त पे लगाते हैं। सेनेट का इलेक्शन हो, कौमी असम्बली का इलेक्शन हो या फिर MPAs या MNAs की खरीदारी का मामला हो, आसिफ अली जरदारी पैसे का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। लोगों को वो कॉल्स भी कर लेते हैं, लोगों को मिल भी लेते हैं, उनको मना भी लेते हैं। जमहूरियत के नाम पे, आसिफ अली जरदारी की इज्जत के नाम पे कोई भी बहाना बना के लोग जो हैं वो फिर लोटा बन जाते हैं। लोटा बन के वो फिर वाशरूम में तो नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जाके बैठ जाते हैं। तो ये सूरत हाल एक दफ़ा फिर से पंजाब में शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहीम यार खान लियाकतपुर के इलाके से MPA हैं चौधरी मसूद, वो भी लोटा हो गए हैं। उनको हदायत जारी की गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, पार्टी की जानिब से, कि वो लाहौर में पहुंचे। माल रोड के ऊपर होटल्स जो हैं वो बुक करवाए गए हैं MPAs को रखने के लिए, लेकिन वो वहां पहुंचने की बजाय तुर्की चले गए हैं। अंकरा में मौजूद हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं। परसों यानी 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है वो इलेक्शन होना है और ऐसे में रुकने असम्बली का बाहर चले जाना मुल्क से वाज़ेह सबूत है। इससे मतलब कोई चीज़ इसमें बहाम वाली है नहीं कि वो उनकी मामलात तय हुए और वो वहां पे चले गए। अब उस हवाले से इल्ज़ामात लग रहे हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि शैतानी खेल जो था वो दोबारा शुरू कर दिया गया और इसमें कोई शक नहीं है। अभी आपने 2 दिन गुजरे हैं, आपने देख ली हालत। उन तमाम बेज़मीर जो अवामी नुमाइंदे के नाम पे वो आते हैं, नुमाइंदे बन के आते हैं सामने, उन बेज़मीरों की हालत आपने देखी। 15 लोगों को शिकस्त हुई जो पहले जीते हुए थे। अवाम ने, जिसको कहते हैं चमाटे मारना, अवाम ने उनको मुस्तरद किया, उनको उनकी औकात में अवाम वापस लेके आई। और अब फिर एक दफा आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से इनकार के बाद लाहौर में बाजार गर्म कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी MPAs हैं जिन, अब देखें शबीर गुज्जर साहब जो 167 से रिसेंटली जीते हैं लाहौर से, उनको 50 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है। 50 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है कि आप परवेज़ इलाही को वोट ना दें। अब ये किसका पैसा है? ये पैसा आ कहां से रहा है? ये वही पैसा है जो आपकी, मेरी, हम सब की जेबों से चोरी किया जाता है। हमारा पैसा, टैक्स का पैसा, वो ये लूट मार करने में, करप्शन करने में, माल बनाने में, 2 नंबरी करने पे लगाते हैं और इनको कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में NRO मिल जाता है, इनको जान छूट जाती है, मुकदमात से बरी हो जाते हैं, अदालतों से इनको डिले टैक्टिक्स यूज करते हैं। बड़े बड़े वकला जो हैं वो इनकी वकालत करने के लिए आ जाते हैं और फिर इनको ये काबिल गिरफ्त हो ही नहीं पाते, इनको कोई पकड़ ही नहीं पाता। ये पाकिस्तान की गरीब आवाम का माल लूटते रहते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में किसी को भी फिक्र नहीं है कि आप घटिया तरीन लोग, सोसाइटी के घटिया तरीन लोग जो पैसों के ऊपर बिक जाते हैं, बेशर्मी करते हैं। सख्त अल्फाज इससे मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, रहने देते हैं, क्या अल्फाज मिलते ही नहीं है इन लोगों के ऊपर जो पूरे उतरते हूं। तो ये एक दोबारा से लाहौर में हार्स ट्रेडिंग का बाजार जो है वो गर्म किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह अवाम ने 17 जुलाई को इन लोगों को मुस्तरद किया, जिस तरीके से अवाम ने लोटों को सबक सिखाया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक दफा फिर अगर कोई लोटा हो गया जाएगा तो उसका फिर अब पाकिस्तान में रहना
या उसका जिसको कहते हैं ना बावकार तरीके से रहना, वो जीर्ण हो जाएगा, क्योंकि लोग अब सिर्फ एहतजाज नहीं करेंगे, लोग सिर्फ धरना शरना देके या मुजाहरा करके या लोटे खड़काने के बाद वापस नहीं जाएंगे। लोग इनके घरों में जाएंगे, लोग इनको मारेंगे, इनको लितर पोला करेंगे, और ये डिजर्व करते हैं। ये लोग डिजर्व करते हैं कि जिस तरह श्रीलंका के अंदर हमने देखा कि अवामी नुमाइंदों के साथ वहां की अवाम ने जो सलूक किया, ये लोग भी वही सलूक जो है वो करते हैं कि इनके साथ किया जाए, डिजर्व करते हैं, इसी के काबिल हैं, क्योंकि अवाम इनको वोट देती है, अवाम इनको असेंबलियों में भेजती है, नारे लगा के अवाम को सहूलियात देने के नारे लगा के ये लोग इक़्तिदार में आते हैं और फिर ये अपना वोट बेच देते हैं। ज़मीर बेचना ये ज़मीर शमीर का कोई मामला ही नहीं है, ज़मीर वाली तो बात ही नहीं है। ये लोग वोट बेचते हैं, माल बनाते हैं और दफा हो जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, जिस तरह एक साहब बाहर चले भी गए हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से हेयरिंग भी होनी है, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एक ब्लंडर कर चुके हैं, वो सरेआम कह चुके हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब देखें कि कमाल काम कर रहे हैं। पहले तो वो हमारे पैसों से, मेरे और आपके पैसों से जो शेल खरीदे गए थे उस पर फख्र के साथ बता रहे थे कि मैंने 600 शेल मारने थे, लेकिन 650 शेल जो हैं वो मैंने अवाम को मारे। और फिर कहा कि अगर ये डी चौक आते तो मैं इतने, उन्होंने बताया कि 1100 या कितने शेल जो है वहां पे मारता। यानी हम लोग जो इनको पाल रहे हैं, इनकी तनख्वाहें, इनकी मरात, इनकी अय्याशियां, ये हमें शेल मार रहे हैं, हमारे पैसों से खरीदे हुए शेल जो हैं वो हमें मार रहे हैं। इतने ढीठ हैं, इतनी ढिठाई के साथ, और मीडिया पे आगे कहते हैं। और अब देखें, अब राना सनाउल्लाह साहब ये जमहूरियत का भी नाम लेते हैं, ये वोट को इज्जत दो की भी बात करते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि इनके जी 5 से 8 बंदे जो हैं वो गायब हो सकते हैं अगर मेरी पार्टी इजाजत दे दे। कहना तो वो यही चाहते थे कि हम इनको गायब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं गायब आप? यानी ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका अभी तक सुप्रीम कोर्ट को तो बस खुद नोटिस ले लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस नहीं लिया। काफ लीग ने इस हवाले से पिटीशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस हवाले से पिटीशन की, उस पर मेरा ख्याल है कि समाअत भी होनी है। तो ये चीज़ें जो हैं मजीद इसमें खुल के सामने आएंगी। लेकिन ये जो चौधरी मसूद हैं, ये 40 करोड़ रुपए लेके तुर्की जा चुके हैं, जबकि अता तारड़, अब देखें अता तारड़ साहब को, वैसे तो लोग उनके बारे में लिखते हैं, तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, और मैं उनको मतलब ज़ाती तौर पे पसंद भी करता हूं उस शख्स को कि वो मुतहर्रिक थे, एक सियासी पॉलिटिकल वर्कर था। लेकिन अब इक़्तिदार में आने के बाद जिस तरीके से वो बदले हैं, जिस तरीके से उनके रवैये बदले हैं, और जिस तरह तकब्बर और गरूर का वो शिकार हुए हैं, तो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि बड़ी जल्दी ये शख्स जो है ये जवाल का शिकार होगा। क्यों? क्योंकि जब आप गरूर और तकब्बर आपके अंदर आ जाता है तो फिर आपको मार पड़ती है, फिर आपको छितर पड़ते हैं, और ये छितर जो है वो कुदरत आपको मार रही होती है। अब अता तारड़ साहब माशाल्लाह नूरानी चेहरा, दाढ़ी मुंह पे सजाई हुई है, उन्होंने सुन्नत रसूल है दाढ़ी रखना, तो बड़ी अच्छा वो साफ सुथरे होके आते हैं, बड़ी सख्त सख्त बातें भी करते हैं, इनकलाबी भी कर देते हैं बातें, जमहूरी बातें भी कर देते हैं। अब उनके ऊपर इल्जाम आ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MPs को 30 से 40 करोड़ रुपए में खरीदे जाने की ऑफर की है। उन्होंने कहा है कि हम आपको 30 से 40 करोड़ रुपया देते हैं, आप परवेज लाही साहब को वोट ना दें। इस हवाले से अब ये सिर्फ इल्जाम सिर्फ इसलिए अहम हो गया है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन 3 MPs ने ये जो ऑफर थी अता तारड़ साहब की, इस हवाले से बयान हल्फी दे दिया है, और वो बयान हल्फी जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाएगा। बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस सारे मामले का, खास तौर पे हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक जो मामला है, इसका नोटिस तब ले लेना चाहिए था जब सिंध हाउस के अंदर जो है वो मंडियां सजाई गई। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग वहां पे पहुंचे थे, नौजवान वहां पे पहुंचे थे, सिंध हाउस के ऊपर फिर जाके तोड़ फोड़ हुई, उसका गेट जिस तरीके से खोला। अब अवाम जो है वो भरी बैठी है, गुस्से से भरे हुए हैं लोगों ने बता दिया, वाजे कर दिया कि वो शरीफ खानदान को, मुस्लिम लीग नून को, आसफ जरदारी को, मौलाना फजलुर रहमान को, अख्तर मैंगल को, ANP को, और इनके जो बाकी 8-10 इत्तेहादी हैं, यानी ये जो भानमती का कुंबा है, इसको पंजाब में मुसल्लत नहीं देखना चाहते। इसका वाजे सबूत है, वाजे सबूत इसका सामने आया। अवाम ने धुतकारा इन लोगों को, शिकस्त दी, इबरतनाक शर्मनाक किस्म की शिकस्त दी। अब इन लोगों ने क्या किया कि अब ये अवाम के पास जाने की बजाय ये डायरेक्ट जा रहे हैं अरकान असम्बली के पास, अवामी नुमाइंदों के पास, उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में कोई अवामी नुमाइंदा अगर अपना वोट बेचता है, इस सिचुएशन के अंदर, इन हालात के अंदर, जो पॉलिटिकल सिनेरियो मुल्क के अंदर बना हुआ है,
हर चीज का बेड़ा गर्क हो गया है, मईशत डूब गई है, तबाह हो गई है। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता दिवालिया के रास्ते पे गामजन है। IMF के साथ इनकी बात नहीं बन रही, तरजीही नुकात पे अमल दरामद करने का इनको कहा गया है। कल हमने देखा, मैंने आपको बताया था वो फिच रेटिंग के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान का आउटलुक जो है वो माइनस कर दिया है। डॉलर आज 228-30 के करीब जा पहुंचा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज आज तीसरा दिन है, उसमें फिर मंदी है। महंगाई की शरह जिस तरीके से 33% थी है वो 33 से बढ़ रही है। तो हालात कहां जाएंगे? अवाम इनको कैसे बर्दाश्त करेंगे? अवाम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम करेगी इनका लितर पोला, और लितर पोला इनका यकीनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज शाम 8 बजे की कॉल दे रखी है लिबर्टी चौक के अंदर, और ये जो MPA साहब जो तुर्की भाग गए हैं अवाम के डर से, अवाम से वोट लेके इमरान खान के नाम पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान पे वोट लेके तुर्की भाग गए हैं, लेकिन अवाम आज इनके डेरे पे पहुंच रही है, इनके घर का घेराव कर रही है। बाकी जो अरकान असम्बली हैं उनको इसे सीखना होगा, सबक लेना होगा, क्योंकि अवाम जाहल नहीं है। अब हालात वो नहीं है कि आप अवाम के साथ दो नंबरी करें, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में एक वो टिपिकल टर्म यूज होती है, यक्कियां लगाएं। आप यक्कियां लगाएं और फिर आप फरार हो जाएं। अवाम आपको जीने नहीं देगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।